बंगाल के टीएमसी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धरातल पर आकर चुनावी रैलियां की। यहां तक कि 10 रुपए की जाल मुड़ी खाना और अनुराग ठाकुर जैसे सांसदों ने बंगाल में जाकर मछलियां खाकर लोगों का ध्यान भटकाना रखा और सरकारी संस्थाओं का भी बुरी तरह से दुरुपयोग किया। हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की, जो ज्ञानेश कुमार को हम धन्यवाद करते हैं। उनके बिना बीजेपी का जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और चुनाव का दबाव इतना बनाया कि 39 बीएलओ की मौत हो गई, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। और एसआईआर के बहाने से 91 लाख से अधिक वोटर लिस्ट में वोटरों का नाम काटा गया, जिसमें पुलिसकर्मी और डॉक्टर जैसे लोग शामिल थे। उन लोगों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय ब्राह्मण जज सूर्यकांत शर्मा जोयमल्या बागची ने यहां तक कहा कि अगले समय चुनाव में वोट डालना, यानी कि यहां खुद सुप्रीम कोर्ट के जज भी चाह रहे किसी भी तरह से बंगाल में एक बार बीजेपी की सरकार बने, नहीं तो ये चाहते थे उस पर रोक लगा सकते थे। और जो बंगाल से बाहर रह रहे प्रदेशों में कमाने गए हैं, उन्हें ट्रेनों में 5-5 हजार लोगों को ठूस ठूस भरकर लाया गया है बंगाल चुनावों में। और जो 20 राज्यों से 2,30,000 सीआरपीएफ के जवानों को उतारा गया है बंगाल के चुनावी रैलियों के मौके पर। तो यहां तक कि पहलगाम जो हमला हुआ उसमें 10 सीआरपीएफ के जवान होते तो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी धर्म पूछकर गोलियां नहीं मारते। और यहां तक कि 2 हेलीकॉप्टर पुलवामा हमला के समय में भेज दिया होते तो हमारे 40 लोगों की शहादत नहीं होती। यानी कि हमारी देश की जो वर्तमान सरकार है उनका फोकस सिर्फ है चुनाव जीतना। जैसे कि हमारे देश में पहले अंग्रेज आए थे तो वो देखे विदेशी थे, जैसे हमारे देश में मुगल आए थे देखे विदेशी थे, उनके लिए आंदोलन हुआ। लेकिन अभी हमारी वर्तमान सरकार को यही मंशा है कि केंद्र शासित राज्य और सभी राज्यों में सरकार बन जाए, और हो सकता है उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और यहाँ हो सकता है कि भारत का संविधान कुचलना है। अन्यथा ये पूरी तरह से हायर कर लिया गया, पूरे लोकतंत्र के 4 स्तंभ को हाईजैक कर लिया।